वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग का इंतजार अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, अभ्यर्थी लगातार पद वृद्धि के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के मन में वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं। कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस के विकल्प के बारे में भी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं। साथ ही में अतिथि के विकल्प को फिर से खोलने के लिए भी अभ्यर्थी बार बार यहाँ पर हमें कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इन्हीं सभी विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बार बार 20,000 नए पदों पर भर्ती की बात हो रही है, तो क्या इसमें से सेकेंड काउंसलिंग में कुछ पद जोड़े जाएंगे या इसमें पद वृद्धि की जाएगी, या सेकेंड काउंसलिंग के लिए जो 8,307 पद है उनको छोड़कर अलग से 20,000 पदों को शामिल किया गया, या इन्हीं 20,000 पदों में से आप लोगों को 8,307 पद मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करा दूं। मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर दोस्तों इस वर्ष के अंत तक लगभग 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। यानी कि 60,000 पद अगर सरकार 2023 के अंत तक भर देती है तो उनका लक्ष्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इन 60,000 पदों को हम अच्छे से विश्लेषण करते हैं। दोस्तों देखिए, 2018 में वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, तो उसमें सरकार ने प्रथम काउंसलिंग में लगभग 18,000 शिक्षकों को नियुक्त किया था। तो दोस्तों, उनके नियुक्ति पत्र सरकार ने दे दिए। उसके बाद दोस्तों, वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग और वर्ग 3 की जो प्रथम काउंसलिंग है, उनके टोटल मिलाकर कुल 22 से 24,000 पदों पर नियुक्ति पत्र सरकार ने दिए। तो दोस्तों, इस तरह 40 से 42,000 पदों पर सरकार भर्ती कर चुकी है। और दोस्तों, इसके बाद सरकार यहाँ पर टोटल 60,000 में से बचते हैं अब केवल 20,000 पद। तो दोस्तों, इन 20,000 पदों में ही वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग होना बाकी है। साथ ही में यहाँ पर वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी जो कि थर्ड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, अगर उनको भी कुछ पद दे दी जाए तो हो सकता है वह भी इन्हीं में से दिए जाएँ। और दोस्तों, इसके अलावा वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो नई भर्ती परीक्षा होगी उसमें भी 20,000 पदों में से ही आप लोगों को पद दिए जाएंगे। यानी कि इस तरह से 20,000 में से 8,307 पद आप लोगों के वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग के होंगे। और दोस्तों, इसके बाद बचे हुए जो पद हैं वे वर्ग 1 और वर्ग 2 की नई भर्ती के लिए रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर पद वृद्धि के लिए कोई भी सरकार ने आप लोगों के लिए प्लान नहीं किया है। जो 20,000 पद है, इन्हीं में से आप लोगों को यहाँ पर कुछ पद मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, 20,000 पदों में से हो सकता है कि वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग में थोड़े पद ज़्यादा दे दिए जाए, तो ऐसे में फिर वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो नए पद रहेंगे उनके लिए यहाँ पर संख्या काफ़ी कम रहने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती करे और अभ्यर्थियों के सामने अच्छे से स्पष्ट रूप से अपनी यहाँ पर बात रखे। इसके अलावा दोस्तों, अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस और अतिथि का विकल्प क्या फिर से खुल पाएगा। कई सारे अभ्यर्थी इस विकल्प को टिक करने में यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में असफल रह पाए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है किन्हीं कारणों से उनके पास ना तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन पाया होगा, या तो दोस्तों हो सकता है कि उनका जो अतिथि का जो 3 साल का क्राइटेरिया है वह पूरा नहीं हो पाया होगा। तो दोस्तों, इन्हीं मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस का भी विकल्प खुलवाइए और अतिथि शिक्षक का भी विकल्प खुलवाइए। और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि अगर नए अभ्यर्थियों को यहाँ पर इसमें ईडब्ल्यूएस और अतिथि का विकल्प दिया जाएगा तो जो पुराने अभ्यर्थी है, वेटिंग लिस्ट में हैं या उनके वेटिंग से थोड़े कम अंक हैं, तो उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी इसका बार बार विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये अब सरकार पर डिपेंड करता है कि वे आप लोगों के लिए यहाँ पर अतिथि और ईडब्ल्यूएस का विकल्प खोले या नहीं खोले। और दोस्तों, जो अभ्यर्थी इसका विकल्प खुलवाना चाहते हैं वे प्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा यहाँ पर प्रयास करें तो ही यहाँ पर संभावनाएं बनेगी, अन्यथा यह विकल्प नहीं खुलने वाले हैं।